दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके इतिहास के 15 बेस्ट क्वेश्चन, जो कि हमारी सीरीज चल ही रही है। तो इसमें आज हमारा ये जो लेक्चर है, इसमें हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, 436 नंबर पे है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ किस युद्ध में मारे गए थे। और इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमने इतिहास की क्लासें शुरू कर दी हैं, जिसमें करीब 16 क्लासें हो चुकी हैं। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं और एक एक क्लास बड़ी शानदार तरीके से की गई है। उसकी पीडीएफ भी उसके साथ में वहाँ पे आपको मिलती है, तो वो क्लासें देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपने ये क्वेश्चन और इसका जवाब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, मतलब टीपू सुल्तान का जो युद्ध हुआ था, तो कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। वैसे तो आपके मैसूर के 4 युद्ध होते हैं, जिसमें सबसे पहले हैदर अली लड़ते हैं। बाद में हैदर अली के साथ जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है द्वितीय युद्ध में, तब टीपू सुल्तान उसको कंटिन्यू करते हैं। तीसरा युद्ध फिर टीपू सुल्तान लड़ते हैं और चौथे युद्ध में आपका क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। और मृत्यु का एक धोखे से मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी हमको इसमें सही आंसर को टिक करना है। क्या है, 1799 का जो युद्ध होता है, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर क्या कह रहा है, अव्यवस्था। तो इसमें क्या है, मतलब डलहौजी ने आरोप लगा दिया था कि अवध के जो लोग हैं, अवध के जो राजा हैं, ये जो वाजिद अली शाह हैं, इनको तो शासन करना ही नहीं आता ना, तो इनको यहाँ से हटाओ और ये राज्य हमें दो, हम इस पे सही से शासन करेंगे, इसको डेवलप करेंगे। इस तरह के कुछ आरोप लगाए थे वाजिद अली शाह पे। तो उनको क्या किया गया था कि उस साम्राज्य को इन्होंने अपने उसमें मिला लिया था। तो बड़ी जनता परेशान हुई थी। और ये बात 1853, 54, 56 के लगभग आसपास की है, 56 के आसपास की है, क्योंकि डलहौजी का शासन 1856 में आता है। तो डलहौजी उसको मिला लेते हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है, मतलब बड़ी जनता नाराज़ होती है। इसीलिए 1857 की क्रांति और भी मतलब तेज़ हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, अवध वो राज्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। खुसरो ये आपका क्या था, ये क्या बोलते हैं, जहांगीर का बेटा था। और जहांगीर का जो बेटा था ये खुसरो था, इसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था अपने ही पिता के साथ। तो उसकी जो सहायता की थी वो किसने की थी, एक सिख गुरु ने की थी, धन के साथ भी और अपना आशीर्वाद भी दिया था। इसके जरिए इसी वजह से क्या हुआ था कि जहांगीर ने उनको मतलब क्या है, मृत्युदंड भी दे दिया था। किसको, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव ने इनकी सहायता की थी और बाद में जहांगीर ने इनको मरवा भी दिया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई। ये ब्लैक होल दुर्घटना क्या थी, सिराजुद्दौला के काल में घटित होती है। एक काल कोठरी होती है, उसमें क्या है, 146 अंग्रेज़ों को उसमें डाल दिया जाता है। और एक ऐसी कोठरी होती है जिसमें बहुत कम लोग आ पाते, लेकिन उसमें 146 लोगों को ठूस के भर दिया जाता है, जिसमें से 46 लोग ही बचते हैं। बाकी आपके क्या हैं, 46 नहीं 23 लोग बचते हैं और बाकी आपके क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो यही घटना आपकी क्या कहलाती है, ब्लैक होल घटना कहलाती है। और ये सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। तो सही ऑप्शन क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। हालांकि अंग्रेजी जो शासन था उसका प्रभाव तो हर क्षेत्र में पड़ा था, चाहे वो राजनीति हो, मनोविज्ञान, आर्थिक, धार्मिक, सभी में पड़ा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था, सबसे गहरा हमारे ऊपर आघात लगा, तो वो हमारी क्या थी, आर्थिक व्यवस्था। यहाँ से इतना धन निष्कासित हुआ कि भारत जो सोने की चिड़िया थी, भारत जो सोने की चिड़िया थी, उसको ऐसे लूटा कि उसको एक खाई बना के छोड़ दिया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका, आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में प्रथम रेल लाइन, क्या बोल रहा है, प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी, बताइए। तो ये लगभग 1800 आपके क्या है, 53-54 की बात है, वहाँ पे ये लाइन बिछना शुरू होती है। और इसका जो सबसे पहले बिछवाते हैं वो जॉर्ज क्लार्क आते हैं, वो इसका काम स्टार्ट कराते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, भारत से ब्रिटेन की तरफ धन जा रहा था, ब्रिटेन के लोग भारत से धन को लूट के अपने देश ले जा रहे थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत को संपत्ति के अपवहन या फिर धन निष्कासन का सिद्धांत बोला जाता है। ये हमारे दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को क्या है, वृद्ध व्यक्ति भी बोला जाता है, भारत का ओल्ड मैन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो आपका क्या है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह, इनकी जो फौज बताई जाती है एशिया की सबसे बड़ी फौज थी, तो इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी दोस्तों लाहौर थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर था। गोद प्रथा, जैसे कि कोई भी आपका कोई राजा है, उसका कोई बेटा या कुछ भी नहीं है, मतलब वंशज नहीं है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, अगर वो किसी को गोद ले लेता था तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगा दिया था? कि वो डलहौजी ने लगा दिया था। इन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया था? इनको क्या मतलब था इससे? इनको मतलब ये था कि अगर उस राजा को कोई वंशज नहीं होगा तो हम उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई वंशज तो है ही नहीं, कोई भी शासन करने वाला तो है ही नहीं, इसलिए अपने कब्जे में लेने के लिए ये ऐसा प्रतिबंध लगाते थे। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का सबसे अधिक किसने लाभ प्राप्त किया है? तो सबसे ज़्यादा जो कमाई हो रही थी किनकी हो रही? बटाईदारों की। क्या कृषि मजदूर हो रहे थे? ये तो बहुत बेचारे परेशान हो रहे थे, बटाईदार और मजदूर, बहुत इनका शोषण हो रहा था, किसानों का भी शोषण हो रहा था। इसमें जो सबसे ज़्यादा मज़े कर रहे थे वो आपके जमींदार थे। क्या थे ये? अब जमींदार मतलब अंग्रेज खुद तो पैसा वसूलते नहीं थे, भारत से ही किसी जमींदार को लगा देते थे, उसको ज़मीन दे देते थे, और वो ज़मींदार क्या करता था, मजदूरों किसानों को ज़मीन किराए पे देता था और उनसे बहुत सारा धन इकट्ठा करता था और एक हिस्सा अंग्रेज़ों को भी देता था और बाकी अपने आप रख लेता था। तो बहुत लूट मार की है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा धन का मतलब क्या किया है, एक तरीके से लोगों का खून चूसने का काम इन्होंने किया है। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्या है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? सूती वस्त्र, क्या पूछ रहा है, सूती वस्त्र का जो मिल है सबसे पहले कहाँ आपका खोला गया? तो ज़्यादातर लोग इसको सूरत आंसर लगाते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, मुंबई में। ये सबसे पहली फैक्ट्री आपकी क्या है, मुंबई में खोली गई थी। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, बताइए कहाँ पे लगाए गए थे ये कहवा के बागान? ये जो कहवा के बागान है दोस्तों, ये वायनाड जनपद में लगाए गए थे। कहाँ पे? वायनाड जनपद में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई है? बताइए दोस्तों किसके काल में हुई होगी? क्या लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, या डफरिन के, या फिर मेयो के, या फिर लॉर्ड लिटन के काल में? तो सबसे पहली अगर पूछी जाए तो आपकी क्या है, लॉर्ड मेयो के काल में होती है, लगभग 1871 में। और इसका ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता? वैसे तो इसके जो आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता हैं वो आपके कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है लॉर्ड मैकाले। तो कौन हो सकता है इसका पहला जन्मदाता? हालांकि जन्मदाता तो लॉर्ड मैकाले ही हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा का जो सबसे पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था वो चार्ल्स ग्रांट ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स ग्रांट ने सबसे पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो चार्ल्स ग्रांट को भी आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता ही माना गया है। हालांकि जो मैकाले आते हैं वो इसको प्रैक्टिकल रूप में लॉन्च भी करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? जो आधुनिक भारत होता है, मॉडर्न इंडिया होती है, उसमें कुछ धर्म सुधार आंदोलन चलते हैं। तो उसमें पहला आपका क्या है, सुधार आंदोलन क्या था? तो पहला जो सुधार आंदोलन था वो आपका ब्रह्म समाज था। और ये भी ब्रह्म समाज था, ये राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित किया गया था। राजा राम मोहन ने ये आंदोलन चलाया था।
अब ये जो रामकृष्ण मिशन है ये आपका विवेकानंद चलाते हैं, और ये जो आपका आर्य समाज है ये आपका कौन चलाते हैं, दयानंद सरस्वती चलाते हैं। तो ये आपको तीनों पता भी होने चाहिए। तो लेकिन इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए है, ब्रह्म समाज पहला सुधार आंदोलन था हिंदुओं का मतलब हिंदू धर्म में कुछ कमियां आ गई थी, ये लोग उस कमी को दूर करने के लिए आए थे, उस कमी को हटाने के लिए आए थे, उनको डिलीट करने के लिए आए थे कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको मत भूलो और आप आडंबरों को छोड़ दो, ये सारी चीज़ें ये बात करते थे। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहें और आप लोग सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।